तो दोस्तों, मैं आपका एके बेसिक पॉइंट पे स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे दूसरे अध्याय के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में के क्रम में। तो दूसरा अध्याय मेरा था दोस्तों आरंभिक मानव की खोज में। तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले। हमने आपको इस अध्याय में बहुत सारे पुरास्थल बताए हैं, उनमें से किस पुरास्थल से आपको आखेटक खाद्य संग्राहक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में है भीमबेटका, हुस्गी, चिरांद और कुरनूल की गुफाएं। तो दोस्तों हुस्गी से आपको, चिरांद से दोस्तों आपको नहीं मिला है आखेटक खाद्य संग्रह। भीमबेटका से भी मिला है क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चित्रकला थे। हुस्गी से भी आपको वहाँ से बहुत सारे औजार मिले हैं पत्थर के, और ऐसे बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले लोग आखेटक खाद्य संग्राहक के थे। कुरनूल की गुफाएं से आग के अवशेष तो मिले हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग आखेटक खाद्य संग्राहक नहीं थे। वहाँ के लोग भी आखेटक खाद्य संग्राहक थे, लेकिन चिरांद जो है बिहार का दोस्तों, वहाँ के लोग आखेटक खाद्य संग्राहक नहीं थे। वो लोग कृषि करने लगे थे क्योंकि वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आइए दोस्तों और आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है महागड्ढा, चौथा है कोलडीवा और पांचवा है दाऊजलीहंडी। तो इन पांचों में से कौन सा जो है पुरास्थल आपको नवपाषाणिक नहीं है। तो देखिए इनमें से जो पांचों है, पांचों का पांचों पुरास्थल नवपाषाण काल के ही हैं। तो चलिए आपका ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 5, केवल 2, 3, 4। ये नहीं, हमने बोला है आपको 5 हो, तो डी हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि आपको इसमें सारे ऑप्शंस सही दिखाए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। मैंने आपको अध्याय में बताया कि जिस जगह पे पत्थर के औजार बनाए जाते थे उस जगह को हम उद्योग स्थल कहते थे। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। दोस्तों दोनों सही है, बट आप जो कहिएगा कि आपका दोनों का दोनों सही, ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है। ऑप्शन हमारा केवल 1 है, केवल 2 है, 1 और 2 है, न तो 1 है और न ही 2 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि दबाव सल्क तकनीक था, और एक था क्रोड विधि जिसमें कि आपको क्रोड जिस तक पत्थर से बनाते हैं औजार उसको किसी ठोस जगह पे रख के उससे बनाते, उसको पीट कर औजार बनाते थे, और एक दबाव सल्क तकनीक। तो दोस्तों हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो 1 और 2 दोनों होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो आपको मैंने बहुत बार चर्चा किया अपने पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पहले जाके पुराने वीडियोस को देखिए, उनसे आपको इन क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला है ऑप्शन भीमबेटका की गुफाओं से, दूसरा ऑप्शन है कुरनूल की गुफाओं से, तीसरा है कोलडीवा और चौथा है हुस्गी। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बहुत बार बोला है कि कुरनूल की गुफाओं से हमें राख के अवशेष मिले, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यह स्थान पे आग इस्तेमाल होने लगा था। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ जो है ना प्राग ऐतिहासिक काल का आपको पूछ रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जो आपको प्राग ऐतिहासिक काल का ये जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा है। तो आपको दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कहाँ से चित्रकला, पहले तो ये देख लें कहाँ से चित्रकला मिला है। तो चित्रकला दोस्तों आपको मिला है, आपको तुर्की के एटलस में आप देखिएगा, तुर्की के एक जातक युग है वहाँ से मिला है, और एक भीमबेटका से मिला है।
तो भीमबेटका यहाँ पे जातल युग है नहीं, तो उनकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे। अमरावती में भी नहीं मिला है। बाघ की गुफाएं दोस्तों इधर की है, तो ये छोड़ दी। अजंता की गुफाओं में चित्र मिला है, लेकिन वो नवपाषाण और प्राग ऐतिहासिक काल का है ही नहीं। तो एक बचा हमारा भीमबेटका। ऐसे भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं वीडियोस देखें तो। अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता, सीधा आप भीमबेटका आंसर टिक करते। तो चलिए आते हैं हमारा छठा क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब 10,000 मतलब आपको 12,000 है, मतलब हमने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख से 12,000 है। उसके बाद पर्यावरण में बदलाव आया, तो उसी युग के बारे में पूछ रहा है कि जब बदलाव आया तो क्या सब बदलाव आया। तो हम देखते हैं क्या सब बदलाव आया। तो पहला ऑप्शन में है बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि जब तापमान में वृद्धि हुआ तो घास के प्रजाति के बहुत सारे एक स्वयं पनपने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। सही में दोस्तों, ये सारे फसल प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी हमारा जो इसी टाइम में मछली का भी उपयोग करने लगा था लोग को। तो हम देखते हैं उसके मुताबिक, अगर मेरा तीनों सही है तो किस में मेरा तीनों है, तो ऑप्शन डी में दोस्तों तीनों ऑप्शन है, 1, 2 और तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्या है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। कौन से 3 भागों में बांटा गया? तो इसमें से क्या क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में से नहीं आता है। मतलब आपको पूछ रहा है आता नहीं है, जैसे 3 भाग में बांटा तो कौन सा 3 भाग, वो नहीं पूछ रहा है, जो नहीं है उसको पूछ रहा है। तो पूरा पाषाण काल में बांटा ही गया है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। मध्य पाषाण काल में बांटा गया है तो ये भी नहीं होगा। नवपाषाण काल में बांटा गया है, ये भी नहीं होगा। एक है महापाषाण काल, ये होगा दोस्तों हमारा आंसर, महापाषाण काल। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है पूरा ए है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल कब से कब है? तो पूरा पाषाण काल दोस्तों 20 लाख से 12,000 है, यानी 1 का 2 होगा। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कब से है? तो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आपको उत्तर पाषाण काल कब है? तो शुरुआत होता है इसका 10,000 से। और आपसे पूछ रहा है महापाषाण काल, ये दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता जो है ना उसके बीच के काल को, जैसे उसी को महापाषाण काल उसी में से काटा गया है। तो ये हमारा 2500 वर्ष से 1900। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए पहला का दूसरा आपको बोले थे, तीसरा का देख लीजिए, यहाँ पे हमने पहला का दूसरा मिलाया है, दूसरा का तीसरा मिलाया है और तीसरा का चौथा मिलाया है। तो पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला। तो हमारा इस मुताबिक आंसर ए सही होता है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ हम 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन पे विचार करने के लिए बोला। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो उपयुक्त में से किस किस काल के औजार को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहा जाता है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस काल के औजार को आप माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी कि छोटे आकार के किस काल के औजार को बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 सही, तो केवल 1 तो सही होगा नहीं। केवल दो दोस्तों मध्य पाषाण काल में औजार छोटे बनाए जाने लगे थे, इसलिए उसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो हमारा 2 सही होता है। तीसरा कभी भी हो नहीं, वहाँ पे छोटा भी बनाया जाने लगा, सुगर भी, लेकिन माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, इसलिए हमारा आंसर बी सही होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है। हुस्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुस्गी जो पुरा स्थल था बिहार का, उस पर विचार करने के लिए बोला है। उसमें 2 आपको दिया गया है। उधर हुस्गी से पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सही बात है दोस्तों, पूरा पाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त है। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआहा पत्थर से बनाए जाते थे। तो दोस्तों बलुआहा पत्थर तो उस टाइम में बनाया नहीं जाता था। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन को देखें। दूसरा हमारा यहीं से गलत हो गया, तो अब कौन से ऑप्शन होगा? तो केवल एक सही होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर फर्स्ट सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए दे दूं दोस्तों, हुस्गी से जो औजार मिले हैं वो अधिकांश चूना पत्थरों से बनाया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मैंने इसे चैप्टर में नहीं बताया क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बीपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो मैंने आपके सामने इसको भी लाया। तो देखते हैं, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश के पट्टने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है, प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने का प्रमाण मिला है। मनके बनाने यानी कि किसी भी चित्र पर अंडे पर चित्रकारी करने को मनके बनाना कहते हैं दोस्तों। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे मिले हैं वो मनके बनाया जाता था उसके अंडों पे। ये पूरा स्थान नवपाषाण काल क्या नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा सी सही था, तो सी आंसर सही क्योंकि केवल 3 ही सही था। तो चलिए पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। क्यों गलत? तो भारत में शुतुरमुर्ग के जो प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुआ है, ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये मिला है, तो आपको कथन 3 कह रहा है। अब देखते हैं कथन को। 3 कह रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए के सूक्ष्म मिले। ठीक। और हाल ही में 2500 वर्ष पुरानी मतलब 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान से मिले हैं के बूंदों से मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन होगा। अगर आप इनमें से सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।